नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत का परिचय और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में आगे भारत के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? भारत के भौतिक प्रदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे और भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कुल 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र एवं उत्तर का विशाल मैदान, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत, तीसरा है हमारा तटीय मैदान और चौथा हमारा रहा द्वीप समूह। चलिए अब हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ते हैं और धीरे धीरे चारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र एवं उत्तर का विशाल मैदान। चलिए पहला हम लोग शुरू करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के निर्माण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हिमालय का निर्माण, कि हिमालय का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किस घटना की वजह से हुआ। तो हिमालय एक पर्वत है। हिमालय क्या है? पर्वत है। हिमालय का निर्माण हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिमालय का निर्माण, क्योंकि हिमालय एक पर्वत है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहाड़ क्या होते हैं और पर्वत क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहाड़ के बारे में। तो जिनकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर से, कितना? 800 मीटर से 1000 मीटर तक होती है, उन्हें हम पहाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़। और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर होती है, कितनी होती है? 1000 मीटर या इससे अधिक होती है, उसे हम लोग पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत। और ये पर्वत का जो निचला वाला भाग होता है, ये हमेशा और हमेशा चौड़ा होता है। पर्वत का निचला वाला भाग चौड़ा होता है और इसका शीर्ष भाग नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला। पर्वत का जो शीर्ष वाला भाग होता है वो नुकीला होता है और ये वाला जो भाग होता है वो हमेशा ढाल होता है। क्या होता है? ये हमेशा स्लोप होता है या ढाल होता है। आज हम जिस हिमालय को देखते हैं वो कभी सागर का भाग हुआ करते थे। जी हाँ, प्रारंभ में हम देखते हैं कि ये हमारा जो पृथ्वी था, इसका जो ऊपर वाला भाग था इसे हम लोग अंगारा लैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? अंगारा लैंड। ये अंगारा लैंड का भाग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अंगारा लैंड का भाग हुआ करता था। और ये जो नीचे वाला भाग है आपका, ये गोंडवाना लैंड था। ये क्या था आपका? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच वाला भाग है आपका, ये टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। आज जिस वर्तमान हिमालय की हम बात करते हैं वो कभी पहले सागर हुआ करते थे। ये जो गोंडवाना लैंड है और ये जो हमारा अंकारा लैंड है, प्लेट विवर्तन के कारण पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों में जब हलचल हुआ तो ये धीरे धीरे आपस में पास आते गए और इस सागर में जो ढेर सारे मलबे थे, कंकड़ पत्थर थे, वो जमा होकर के धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और वर्तमान में एक नए पहाड़ का, धीरे धीरे पहाड़ बनते बनते धीरे धीरे ये पर्वत का निर्माण कर गए। और ये जो हम टेथिस सागर है वर्तमान में ये हिमालय का ही भाग है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग हिमालय के निर्माण के बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि पहाड़ क्या है, पर्वत क्या है। और थोड़ा सा आगे बातें हम लोग कर लेते हैं हिमालय के निर्माण के बारे में। अब हम कुछ डिटेल से बातें करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। कुछ प्लेटें हैं, जैसे भारतीय प्लेट भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है।
तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। और ये जो हमारे हिमालय हैं, ये हमारे वलित पर्वत हैं। ये कैसे हैं? हिमालय क्या है? हमारा वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, या इसे हम लोग मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत। और इसे हम लोग फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डेड। ठीक है, तो हमारे जो हिमालय पर्वत हैं, वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और चूंकि हमने बताया आपको कि हिमालय का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में हलचल के कारण हुआ है, तो हिमालय के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत आता है जिसे हम लोग प्लेट विवर्तनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी, या इसी को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनी का जो सिद्धांत है उसे हैरी हैस ने दिया था। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लेट विवर्तनी या प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सिद्धांत हैरी हैस ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम पर्वत देखते हैं, पर्वत कुछ इस तरीके से होते हैं। आपने भी देखा होगा कि उनकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है। पर्वत का ये जो ऊपर उठा वाला भाग होता है, इसे हम लोग अपनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनति। और अपनति का मतलब होता है चोटी। क्या होता है? चोटी। और ये जो नीचे वाला भाग होता है, इसका जो स्लोप होता है, इसे हम लोग अभिनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिनति। और अभिनति का मतलब होता है घाटी। क्या होता है? घाटी। तो ये रहा हमारा ऊपर वाला भाग, जो पर्वत का जो उठा हुआ भाग होता है उसे हम लोग अपनति या चोटी बोलते हैं। और नीचे वाला जो भाग होता है अभिनति, इसे हम लोग घाटी बोलते हैं। चूंकि हिमालय हमारा एक खंड या दो खंड में है या कई भागों में है, तो हिमालय को हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला के हिसाब से देखते हैं। और हम लोग जानना चाहेंगे अब कि हिमालय पर्वत की स्थिति विश्व में क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। अभी हम लोग हिमालय के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अब आगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या देखेंगे हम लोग? हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी कि अब देखेंगे हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम देखेंगे, इसकी स्थिति। तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, तो हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है ये आपका 5500 मीटर से लेकर के 5500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक पाई जाती है। हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है 5500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। और ऊंचाई में तो ये प्रथम स्थान पर है। अगर इसकी हम लंबाई में बात करें अगर इसकी लंबाई में बात करें तो यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहली क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो ऊंचाई में हमारी पहली सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और लंबाई में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी लंबाई लगभग 7000 किलो इसकी जो लंबाई है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई वो लगभग 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर। और पहली देखेंगे तो विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो आपका है एंडीज। क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। कितनी है? 7000 किलोमीटर।
अगर हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में यह पहले नंबर पर आता है, और अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में यह दूसरे स्थान पर है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हमारा है इंडीज। क्या है? इंडीज पर्वत श्रृंखला। चूंकि हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात हम लोग और ध्यान में रखेंगे कि जो हिमालय का पूर्वी भाग है, हिमालय का हिमालय का पूर्वी भाग हिमालय का पूर्वी भाग ये ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। हिमालय का पूर्वी भाग ऊंचा एवं पश्चिमी भाग एवं एवं पश्चिमी भाग जो है वो है आपका चौड़ा है। क्या है? चौड़ा। हिमालय सबसे अधिक ऊंचा जो है वह पूर्व में है, और पश्चिमी में कैसा है ये? तो ये पश्चिम में सबसे अधिक चौड़ा है। अभी हम लोगों ने हिमालय के निर्माण के बारे में देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। क्या पढ़ेंगे? हिमालय का विभाजन। आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं हिमालय का विभाजन, कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय का डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय का विभाजन, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो हमारा हिमालय है वो है हमारा ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। पहला हमारा ट्रांस हिमालय, और दूसरा है हमारा बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय। पहला हमारा ट्रांस हिमालय और दूसरा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। और इसके बाद तीसरा देखेंगे, जो तीसरा इसका डिवाइडेशन है वो है आपका लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। लघु को निम्न भी बोलते हैं, लघु या निम्न हिमालय। लघु या निम्न हिमालय। इसके बाद चौथा जो है हमारा लास्ट में, जो चौथा हिमालय है उसे हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को शिवालिक हिमालय या नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा पहला रहा ट्रांस हिमालय, दूसरा रहा हमारा बृहद हिमालय, इसके बाद लघु या निम्न हिमालय, और चौथा हमारा रहा शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिमालय को कुल 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, ये हमारा ट्रांस हिमालय है और ये हमारा बृहद हिमालय है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से किस सीमा रेखा द्वारा अलग होते हैं। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं ITSZ। क्या बोलते हैं? ITSZ। ठीक है, ITSZ। ITSZ इसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन तिब्बत संचार जोन। क्या है? इंडियन तिब्बत संचार जोन। संचार जोन। इंडियन तिब्बत संचार जोन। ठीक है, इसे कहीं कहीं हिंजन या हिंज लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज लाइन। हिंज लाइन। इंडियन तिब्बत संचार जोन को हिंजन या हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारा बृहद एवं लघु हिमालय। क्या? बृहद एवं लघु हिमालय। बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसे हम लोग MCT के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? MCT। MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। इसके बाद आता है हमारा लघु एवं शिवालिक हिमालय या निम्न एवं शिवालिक हिमालय। लघु एवं शिवालिक हिमालय के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसे हम लोग MBF के नाम से जानते हैं। क्या? MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो देखा आपने कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसे हम लोग ITSZ इंडियन तिब्बत संचार जोन या हिंजन लाइन या हिंज लाइन, हिंजन या हिंज लाइन, हिंजन या हिंज लाइन के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। इसके बाद आता है आपका बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय को हम लोग के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है वो आपका है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। इसके बाद आता है हमारा लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसे MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया आपका जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रम है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, चलिए इसको हम मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर भारत के सबसे उत्तरी छोर पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति है अगर वह भारत के सबसे उत्तरी छोर पर खड़ा हुआ है तो सबसे पहले उसे किस हिमालय के दर्शन होंगे, या सबसे अंत में उसे कौन सा हिमालय दिखाई देगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो हमने क्रम बताया आपका यही है। फिलहाल इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी देखते हैं। चूंकि हिमालय हमारा उत्तर भाग में स्थित है तो चलिए इसको देखते हैं कुछ इस तरीके से। जो आपका भारत है, ये रहा। चलिए हम इसमें हिमालय के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका है ये ट्रांस हिमालय। क्या है ये? आपका ट्रांस हिमालय है। और ये रहा आपका ट्रांस हिमालय, और ये रहा आपका बृहद हिमालय। क्या है आपका? ये आपका बृहद हिमालय का भाग है। और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा लघु हिमालय है। क्या है? लघु हिमालय। अभी आगे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आ ही गया है तो। और ये रहा हमारा शिवालिक। ये क्या रहा हमारा? शिवालिक हिमालय। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के जो बीच सीमा रेखा है उसे हम लोग ITSZ के नाम से जानते हैं। क्या? ITSZ, इंडियन तिब्बत सचर जोन। और ये आपका बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसे हम लोग MCT के नाम से देखा। अभी क्या देखा हमने? MCT। और ये जो आपका रहा लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, इसे हम लोग MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भारत के सबसे उत्तरी छोर पे खड़ा हुआ है, वैसे तो भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कॉल है, आपने पढ़ा है। अगर कोई व्यक्ति भारत के सबसे उत्तरी छोर में खड़ा हुआ है तो उसे सबसे पहले ट्रांस हिमालय दिखाई देगा। उसके बाद आपका ये बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और उसके बाद ये आपका शिवालिक हिमालय दिखाई देगा। तो ये रहा आपका हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। चलिए चलिए अब हम एक एक करके बारी बारी से सभी हिमालयों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। और बारी बारी से जितने भी हैं आपके चारों हिमालय, चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे हम कि हिमालय का कोई भी पार्ट या भूगोल का कोई भी पार्ट हो, अगर उससे कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे। आपको अलग से भारत का भूगोल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो आपका, इसका जो एक पार्ट है वो है आपका काराकोरम श्रेणी। क्या है आपका? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी क्या है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी यह एक पर्वत है, इसलिए हमने बोला इसको काराकोरम श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। और दूसरा है आपका लद्दाख पर्वत। क्या है? लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत। और जो तीसरा है आपका वो है जास्कर। क्या है? जास्कर श्रेणी या जास्कर पर्वत श्रेणी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत एवं जास्कर, ये सभी के सभी आपके ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी, तो हम देखते हैं कि माउंट K2, क्या? माउंट K2 या गाडविन आस्टिन, या गाडविन आस्टिन, ये भारत की
सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू या गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन, ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट केटू, गाडविन आस्टीन या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो आपका उत्तर होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। या अगर हिमालय पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च श्रेणी किस हिमालय में है, तो वो आपका ट्रांस हिमालय में होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लद्दाख पर्वत। लद्दाख पर्वत में आता है एक माउंट राकापोसी। क्या आता है? माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी। ये आपका माउंट राकापोसी, यह विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। विश्व की सबसे नुकीली या ढाल वाली चोटी, सबसे ढाल वाली चोटी। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो वह आपका माउंट राकापोसी है। और वह किस पर्वत में आता है, तो वह लद्दाख पर्वत में आता है। और यह ट्रांस हिमालय का भाग है। क्या है? यह ट्रांस हिमालय का भाग है। और आपने जो देखा ये गाडविन आस्टीन, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? यह भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और यह अगर वैश्विक दृष्टि से देखें तो यह विश्व की दूसरी सबसे चोटी होगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की और विश्व की दूसरी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो पहली कौन सी है? जो पहली हमारी है वो तो आप जानते ही। पहली कौन सी है? पहला जो हमारा है वो बृहद हिमालय में स्थित है, आपका माउंटेन पर्वत। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य से ही, इन दोनों के बीच से ही एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। इन दोनों काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच से एक नदी निकलती है जो आपकी श्योक नदी। और एक जास्कर पठार से ही एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है आपका, जास्कर श्रेणी से होकर के आती है, उस नदी का नाम है इंडस रिवर। इंडस रिवर, इंडस रिवर। और ये जो आपका लद्दाख पर्वत है, यहीं पर लद्दाख पर्वत यहीं पर लद्दाख पठार भी है। क्या है? लद्दाख पठार, लद्दाख पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत श्रेणी आती है। कभी कभी इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि सबसे उत्तर में क्या है और सबसे दक्षिण में क्या है। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से। तो ये रहा आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये लद्दाख और ये जास्कर। अगर हम उत्तर की ओर देखें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में है, उसके बाद आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी और आपका ये जास्कर पर्वत श्रेणी। आज हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय के क्षेत्र, ट्रांस हिमालय के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय के बारे में। तो वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करेंगे और बाकी हिमालय को हम कल पढ़ेंगे। कल जो हमने आपको बताया था थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था, देख लेते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कहीं कहीं किताबों में इसका एक ट्रिक भी मिलता है, मित्र पर गमछा झार। आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। और त्र से आपका होगा त्रिपुरा, त्र से आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। और ये आपका गुजरात,
गुजरात। और ये आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ये आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झार से आपका हो जाएगा झारखंड, झारखंड। जो कल त्रुटियां हो गई थी उसको आप देख लीजिएगा, ये आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। और मिलते हैं, तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए इंतजार रहेगा आप लोगों का। धन्यवाद।